जमीन को कोऊ नैया राखत नैया मान, चाय को चाय जिते पकड़ ले छिरिया जैसो कान। भैया राम राम, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता और बुंदेली वार्ता से हम हैं अखंड प्रताप सिंह। अपने बुंदेलखंड में सत्ता में रत भय नेतन पे अक्सर गरीबन की जमीन को हथियावे के आरोप प्रत्यारोप लगत रहते हैं। ऐसा ही कछु मामला बुंदेलखंड के जिला टीकमगढ़ से आ रहा हो, जो राजनीति में अवैध चर्चाओं को केंद्र बनो है। दरअसल टीकमगढ़ में एक ब्लॉक पड़त है जी को नाम है जतारा, और जतारा के पास में एक गांव पड़त है जी को नाम है बैरबार। और बैरबार गांव के कछु ग्रामीण इकट्ठे होकर जिला कलेक्टर टीकमगढ़ के पास जाते हैं और अपने प्रार्थना पत्र में जनपद अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव के पति महेश यादव और अनिकेत यादव पे आरोप लगाते हैं कि उनके द्वारा जेसीबी के द्वारा उनकी ज़मीन खोद के और ऊपर अवैध रूप से पटवारी से मिलकर कब्जा करो जा रहा हूँ। और किसानों के द्वारा जा भी कही जात है कि वे जो महेश यादव हैं अपने आप को कृष्णा गौड़ जो प्रभारी मंत्री हैं टीकमगढ़ की, अपने आप को महेश यादव उनको रिश्तेदार बताऊ थे। और ई की चर्चा उनने कई जगह करी है, जिससे सब लोग जा मानत हैं कि जो कृष्णा गौड़ हैं वे महेश यादव की रिश्तेदारनी हैं। हमारे बाप परदादा की जमीन थी, हम 100 साल से बह रही हमारे बाप दादा। आज वो जीसीबी चलवा के खगरी पटक दी महेश यादव जनपद अध्यक्ष। नाली भी खोद दी खेत में हो। हाँ जी सर, हम वहाँ भी गए थे, जतारा तहसील में भी गए थे, वहाँ भी हमने कही भाई तरमीन करवा। महेश यादव जो कि प्रभारी मंत्री के रिश्तेदार बताते हैं और उनसे अधिकारी डालते हैं, तो उन्होंने हमारे कई लोगों की जमीन हड़प ली है। जीवीसी से नाली खुदवा दी है, खकी पटक दी है। अगर पटवाएगा बिना सीमांकन के, हमको कोई आदेश भी नहीं दिया है, ना हम उनसे कोई बकाव आया। आज ईखों लेखें जैसी जा खबर सोशल मीडिया पे फैलत है, उके बाद में सत्ता के गलियारन से होत भय जब नेतन न पहुंचत है। फिर नेता जो यादवेंद्र सिंह बुंदेला हैं, जो वर्तमान विधायक हैं टीकमगढ़ के, वे भी ये पूरी सोशल मीडिया पे चल रही खबर पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि जो पूरा मामला महेश यादव को कृष्णा यादव से रिश्तेदारी को है और जो कांग्रेस शासनकाल में हो नहीं पा रहा हो, तो अब कछु इच्छाएं हैं जो महेश यादव द्वारा अब पूरी करी जा रही हैं इस शासनकाल में। कांग्रेस की सरकार में भी जो उनके पास अवैध जमीनें थी, जिनमें महाविद्यालय भी बनो और कई चीजें बनी हैं, वे उनको नहीं बचा पाए थे, क्योंकि कांग्रेस कह रही थी कि नहीं कॉलेज बनाओ जरूरी है। अब उनकी जन में दबी इच्छाएं थी, वे अब एकदम उभर के आ गई। प्रभारी मंत्री उनकी रिश्तेदार बन गए, सुबह उभर के आ गई, सुबह उभर लगे जो है। जैसे ही इस विषय को लेकर बुंदेली वार्ता की टीम जनपद अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव के पति महेश यादव से संपर्क करती हैं, तो फोन पे महेश यादव जी जो बताऊ थे कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं किसानन के द्वारा, ये पूरे रूप से निराधार हैं, वो उनके खिलाफ एक षड्यंत्र करो जा रहा है। और जब विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला को लेकर उनसे सवाल करो जाऊँ कि विधायक जी भी आप पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो बेबी जा कहते हैं कि उनकी पूरी ये बातें हैं जो निराधार हैं। जब शिवराज सिंह चौहान आपको पता मुख्यमंत्री हते, तो ऐसो कछु भाव ही नहीं है। ईखो लेखें टीकमगढ़, जतारा और निवाड़ी की पूरी सोशल मीडिया पे जो रेकबार समाज के लोगन को जो जमीन को मुद्दा छा हुआ है, और ख़ास तौर से रेकबार समाज के लोगन में ईखों लेखें आक्रोश भी देखोगा, और जो जायज़ भी है। आपको बताएं कि अबे विगत कछु दिना पहले टीकमगढ़ के श्रीनगर ग्राम के निवासी हरचरण केवट की भी मौत गोली मारवे से भई थी। उसके बाद में दिगोड़ा थाना अंतर्गत बबलू केवट की मौत भी भई थी। आपको बताएं इन हत्या के बाद में पहले से आक्रोश हतो केवट समाज में। अब जा बैरवार की जो घटना बई है, जितने रेकवार समाज के लोगों ने महेश यादव पे आरोप लगाओ है, ई के बाद जो मामला और रेकवार समाज को आक्रोशित कर रहा है। जो मामला सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारण में बनो हुआ है, इसकी चर्चा भी लगातार करी जा रही है। तहसीलदार आरआई की और मशीन द्वारा जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कर। हाँ हाँ हाँ,
और जहां तक प्रभारी मंत्री का अगर रसूख की बात है, तो प्रभारी मंत्री रिश्तेदार कहीं जब जीवन में है और समाज में रहना है तो किसी न किसी के तो रिश्तेदार होती हैं। लेकिन अगर हम रिश्तेदार हैं तो महेश यादव पे एक भी खनन माफिया, शराब माफिया, किसी भी टाइप का माफिया का 1% भी कोई ब्लेम लगा दे तो हम उसके लिए बिल्कुल राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो एक अतिक्रमण किए थे तो कांग्रेस टाइम में वो अतिक्रमण हटा के कॉलेज बना है। हम दादा को चैलेंज, क्योंकि बिल उम्र में हमसे बड़े हैं, वो हमको कुछ भी माने, हम उनकी इज्जत करते हैं। देखो खुली बात है। उनने ये कहा है कि कांग्रेस शासन में वो अतिक्रमण हट के कॉलेज बना है, कांग्रेस की मंशा ये थी कि विकास हो। जबकि ये कॉलेज बन गया था हरिशंकर, जब पहले कार्यकाल में शिवराज सिंह के में मिनिस्टर था, जब वहाँ कॉलेज बन गया था। मतलब हमारे कार्यकाल में तो कांग्रेस अध्यक्ष कार्यकाल में कुछ बना ही नहीं है जता रहा। तो ये निराधार बात करना बिल्कुल गलत बातें हैं ना। जैसे हम आपके ऊपर छींटा फेंकें तो गलत बात है ना भाई, इज्जत तो आपकी भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप बुंदेली वार्ता पे हैं और चाहे आज तक वाले हों, लेकिन हैं तो आखिर उसी महकमा में है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? इसी कारण से महेश जी हमने सोचा कि आपसे बातचीत करके आपके पहलू को भी जाना जाए और जनता के सामने इस पहलू को रखा जाए। नहीं, और आप हमने भी जो कहा है, हो सकता है कि हम अक्षरशः हमने तो आपको कह ही दिया है, हमने आपसे निवेदन किया है, हम आपको चैलेंज तो नहीं कर रहे, हम आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं कि जो हमने अक्षरशः कहा है उसमें से 1% भी अगर गलती निकलेगी तो आप जो कह देंगे वो सजा भुगतने तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप और गहराई तक जाएं, अगर हो सकता है कि हम भी गलत हैं, हम तो ये भी कह रहे हैं ना, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं और हम तो ये चाहते हैं कि दूध का दूध। हमने कलेक्टर महोदय से भी यही निवेदन किया है कि जो भी ज्ञापन देने वाले लोग जी, जो उनकी डिमांड है उनकी डिमांड पूरी की जाए। वे चाहते हैं कि मशीन से होना है, मशीन से हो, उसका खर्च मशीन का हम देने को लिए तैयार। आपका कहना यह है कि अगर हमारे पे कोई गलती की जाए तो भाई हमें उसका दंड दिया जाए? नहीं, और जो उनकी डिमांड है ज्ञापन देने वालों की, जो पीड़ित हैं, उनकी जो डिमांड है उनकी प्रशासन पूरी कर दे। हाँ, अगर बात में सच्चाई है तो। नहीं, सच्चाई तो जब ही सामने आएगी ना, जब जैसे उच्च स्तरीय हम तो कहे SLR से नाप करवा लें। उनका कहना है कि मशीन से नाप करवाना है। SLR तहसीलदार 2-3 RI होके एक संयुक्त जांच दल बना दें और नाप करवा दें, और हमारी गलती होगी तो हम उस सजा भुगतने को तैयार हैं। बस। और अब देखना जो है कि ई को लेकर शासन प्रशासन का कार्रवाई करत है, शासन ई पे कांड निर्णय लेते हैं जब चर्चा पूरी तरीका से अब राजनीति के गलियारे में चल रही। तो आज के खबर में इतने कई ज्यादा से ज्यादा देखने के लाने आप देखते रहे बुंदेली वार्ता।